Hello friends, welcome to HP Vibrant Academy. In the last lecture we have discussed about the column minima method. So in this particular lecture we will discuss least cost entry method. Okay. So least cost entry method is also known as matrix minima method. So basically we are discussing the methods for finding the initial basic feasible solution. So let us start our discussion. So in least cost entry method we will solve taking minimum cost cell into consideration. ठीक है, तो होल मैट्रिक्स में हम चेक करते हैं कि मिनिमम कॉस्ट सेल कौन सा है. ठीक है, तो वी विल सॉल्व टेकिंग मिनिमम कॉस्ट सेल इनटू कंसिडरेशन इन द होल मैट्रिक्स. ठीक है, तो देखो पूरे मैट्रिक्स में मिनिमम कॉस्ट सेल कौन सा है. ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट अस चेक वेदर दिस transportation problem is balanced or not. For this let us add the requirements. Okay, so this is 5 and 8, this is 13, 13 and 7 is 20, 20 and 14, this is 34, this is 34. And let us add the sum of the capacities. So we have 7 and 9, 9 and 7 is 16, 16 or 8 is 18, 16 plus 18, this is 34. Okay, so this is a balanced transportation problem. So hence we can proceed for the finding the initial basic feasible solution. So let us take the least cost cell. तो देखो इसमें सबसे least cost cell कौन सा 8 है ना, तो 8 के corresponding requirement is of 8, requirement is of इस सेल के corresponding क्या है, requirement is of 8 units and capacity is of 18 units. ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम इज 8, तो 8 का एलोकेशन हो जाएगा. तो दिस इज 0, दिस इज 10. ठीक है, तो यहाँ पे वेयर हाउस का जो रिक्वायरमेंट है वो 0 हो गया, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये वाला कॉलम वैनिश हो जाएगा. ठीक है, नाउ लेट अस, अब ये कॉलम को छोड़ देंगे. ठीक है, कीपिंग असाइड दिस कॉलम. ठीक है, लेट अस चेक द लीस्ट कॉस्ट सेल इन द होल मैट्रिक्स. ठीक है, अब देखो इसमें और लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा, ये है ना, बिकॉज द कॉस्ट हेयर इज 10. तो इसमें देखो इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट इज ऑफ 14 और कैपेसिटी इज ऑफ 7, तो 7 का लोकेशन हो जाएगा. तो ये 0 हो गया और यहाँ पे 7 रह जाएगा. अब 0 हो गया तो फर्स्ट रो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा. दिस रो विल बी डिलीटेड बिकॉज नो मोर एलोकेशन कैन बी डन बिकॉज कैपेसिटी इज 0 हेयर. नाउ उसके बाद देखो पूरे मैट्रिक्स में लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है, तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे. तो देखो यहाँ 70 है, 40 है, 60 है, 40 है, 70 है, 20 है, तो 20 हो गया लीस्ट कॉस्ट सेल, लीस्ट कॉस्ट सेल. तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट 7 का है, कैपेसिटी 10 का है, तो 7 का एलोकेशन हो जाएगा. तो ये 0 हो गया और यहाँ पे 33 रह जाएगा. सॉरी, तो रिक्वायरमेंट यहाँ पे 0 हो गया यहाँ पे, तो ये वाला कॉलम, दिस कॉलम विल बी डिलीटेड. ठीक है, अब देखो फर्स्ट रो को छोड़ देना है, सेकंड कॉलम को छोड़ना है और फोर्थ कॉलम को छोड़ देना है. ठीक है, तो इसमें देखो लीस्ट कॉस्ट सेल कौन सा है, यहाँ 70, 40, 40 और 70. अब देखो 40 40 क्या हो गया, क्लैश हो गया ना, दोनों इक्वल हो गया, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40 है. तो अब लीस्ट कॉस्ट सेल तो यही है, तब दोनों में से कौन सा लें, तो वैसे कॉलम को ले, वैसे एलिमेंट को लेते हैं जिसमें मैक्सिमम एलोकेशन हो रहा है. तो देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का एलोकेशन हो रहा है. यहाँ पे किसका हो रहा है, यहाँ पे 7 का एलोकेशन हो रहा है ना, 7 और 9 है, 7 का एलोकेशन हो रहा है. तो उस सेल में जहाँ मैक्सिमम एलोकेशन हो रहा है उसको लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे 7 है, तो 7 का एलोकेशन हो जाएगा. ये 0 हो गया, यहाँ पे 2 रह जाएगा, है ना. तो रिक्वायरमेंट 0 हो गई है इसमें थर्ड कॉलम में, तो ये भी दिस थर्ड कॉलम विल बी डिलीटेड. नाउ वी आर लेफ्ट विथ दिस वन, दिस टू सेल्स. अब देखो इसमें मिनिमम कौन सा है, ये 40 वाला है, 40 क्योंकि कॉस्ट 40 है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट 5 का है और कैपेसिटी 3 का है, तो 3 इज मिनिमम, तो 3 का एलोकेशन हो जाएगा. दिस इज 0 और दिस इज 2, है ना. तो थर्ड रो का क्या है, थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग कैपेसिटी 0 हो गया, तो ये वाला कॉलम इज डिलीटेड. ठीक है, और उसके बाद देखो यहाँ 70, कॉस्ट 70 है ना, तो एक ही सेल बच गया ना, तो इसमें रिक्वायरमेंट 2 का है और कैपेसिटी भी 2 का है, तो 2 का एलोकेशन हो जाएगा. दिस इज 0, दिस इज 0. हाँ, अब 0 हो गया तो ये कॉलम भी, कॉलम एंड रेस्पेक्टिव कॉलम्स एंड रो विल बी डिलीटेड. तो ये रो डिलीट हो गया प्लस ये कॉलम भी डिलीट हो जाएगा. Now let us write down the initial basic feasible solution.
इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो x1 4 7, उसके बाद x2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, उसके बाद x2 सेकेंड रो थर्ड कॉलम x2 और 3 7, उसके बाद ये वाला x थर्ड रो फर्स्ट कॉलम x3 1 3 x3 1, उसके बाद x3 थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये 8 हो जाएगा, उसके बाद x3 थर्ड रो फोर्थ कॉलम, हो गया 7, है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर ऑफ एलोकेशंस। नाउ द मिनिमम कॉस्ट विल बी, मिनिमम कॉस्ट ये हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 10, ठीक है, प्लस 2 इंटू 70 प्लस 7 इंटू 40 प्लस 3 इंटू 40, ठीक है, प्लस 8 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 20, ठीक है, तो हो जाएगा 70 प्लस 140 प्लस 280 प्लस 120 प्लस 64 प्लस 140, ठीक है, so let us add this, let us use the calculator. $70 plus 140 plus 280 plus 120 plus 64 plus 140, 814 units, sorry 814 is the minimum cost, 814 rupees is the minimum cost. Okay, and using this is found using least cost entry method, least cost entry method. This is also known as matrix minimum method because we will solve using least cost cell in the whole matrix into consideration. Okay, thank you. So in the next lecture we will discuss this Vogel's approximation. Thank you.